हरियाणा के मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रदेश है हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। क्या बात है हरियाणा की। इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। क्या अहीरवाल में एक बार फिर बीजेपी के अंदर गुटबाजी तेज हो गई है? क्या राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच सियासी अदावत हो गई है? और क्या अहीरवाल में राव साहब को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? जी हां, हरियाणा के अहीरवाल की राजनीति में मंगलवार का दिन कई मायनों में खास रहा और कई सवाल छोड़ गया। एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए खेत बचाओ अभियान के जरिए खेती और मिट्टी को बचाने का संदेश दे रही थी, तो दूसरी तरफ रेवाड़ी में आयोजित इसी कार्यक्रम से सामने आई कुछ तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। मंच पर किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा हुई, खेती को आधुनिक बनाने की बातें हुई और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद चर्चा इन घोषणाओं की कम और बीजेपी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी की ज्यादा होने लगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि गुरुग्राम से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र में ही आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जबकि कार्यक्रम से पहले लगाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तस्वीरें भी प्रमुखता से लगाई गई थी। इससे साफ संकेत मिल रहा था कि कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी की उम्मीद थी। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो मंच पर राव इंद्रजीत सिंह दिखाई नहीं दिए। उनकी खाली जगह लोगों की नजरों में आ गई और कार्यक्रम खत्म होते होते यही चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। राव साहब तो राव साहब, उनके साथ रेवाड़ी जिले के तीनों बीजेपी विधायक भी कार्यक्रम से नदारद रहे। इतना ही नहीं, जिले के 5 मंडल अध्यक्षों ने भी इस कार्यक्रम से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। बीजेपी संगठन में मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी बड़े कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी संगठन की ताकत मानी जाती है। हालांकि रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि वो सरकारी काम से गुजरात गए हुए हैं। बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने अपनी तबीयत खराब होने की वजह बताई, जबकि कोसली से विधायक अनिल यादव ने हवाला दिया कि वो शहर से बाहर होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आ सके। यानी तीनों विधायकों ने कार्यक्रम में नहीं पहुंचने की अपनी अपनी दलीलें तो दी हैं, लेकिन एक ही कार्यक्रम में तीनों का अनुपस्थित रहना, जबकि उसी जिले में कार्यक्रम होना, तो राजनीतिक चर्चाओं को और तेज करता है। जिसके बाद अब राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर ही अंदर कोई नाराजगी चल रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम में स्थानीय सांसद का मौजूद ना होना सामान्य बात नहीं मानी जा सकती, खासकर तब जब कार्यक्रम राव साहब के प्रभाव वाले क्षेत्र रेवाड़ी में आयोजित किया गया हो। रेवाड़ी को अहीरवाल की राजधानी भी माना जाता है और कहा जाता है कि ये राव इंद्रजीत का गढ़ है। तो ऐसे में वही अगर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं। फिलहाल पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी कार्यक्रम में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। वीवीआईपी मंच पर इस बार बीजेपी संगठन से जुड़े पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पहली पंक्ति में बैठाया गया,
जिला अध्यक्ष के अलावा लंबे समय से संगठन में काम कर रहे नेताओं को प्रमुख स्थान मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता वीर कुमार यादव का नाम लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। राजनीतिक जानकार इसे संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हरियाणा के मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रदेश है हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। क्या बात है हरियाणा की। हरियाणा एक तरफ जहां देश के अन्न के भंडार भरता है, आज कहते हुए गर्व है कि किसी जमाने में अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था हमको, आज हरियाणा जैसे राज्यों के प्रयास से देश के अन्न के भंडार भरे हैं। चावल में तो भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। और इस कृषि क्रांति में हरियाणा के किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में कई बार नेताओं की मौजूदगी से ज्यादा उनकी गैर मौजूदगी संदेश देती है। ऐसे में रेवाड़ी के इस कार्यक्रम में राव साहब की अनुपस्थिति को कई लोग उनकी नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं। अभी तक इस संबंध में ना तो राव इंद्रजीत सिंह की ओर से कोई बयान आया है और ना ही बीजेपी ने इसे किसी मतभेद से जोड़कर स्वीकार किया है। यह सवाल अब हर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। क्या तीनों विधायकों की गैर मौजूदगी केवल एक संयोग थी? क्या 5 मंडल अध्यक्षों का कार्यक्रम से दूर रहना भी सामान्य बात थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? इन सवालों के जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, धुआं उठा है तो जरूर कहीं ना कहीं आग भी लगी है। बहरहाल आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बात तो निकल कर सामने जरूर आएगी, क्योंकि अब रेवाड़ी का ये कार्यक्रम किसानों की योजनाओं से ज्यादा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर चर्चा में आ गया है। और ऐसा भी नहीं है कि राव इंद्रजीत की नाराजगी पहली बार देखी गई है। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल हो, तब भी राव इंद्रजीत अक्सर सरकारी कार्यक्रमों से जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करते थे उनसे दूरी बनाए दिखते थे। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।